हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम क्लास 12 के लेसन 3 डीप वाटर के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेंशन द मिसएडवेंचर दैट हैपेंड विद डगलस व्हेन ही वाज 10 और 11 इयर्स ओल्ड। कहने का मतलब है डगलस के साथ होने वाले दुर्भाग्य का उल्लेख करें जब वह केवल 10 या 11 वर्ष का था। तो आइए इसके आंसर को हिंदी में समझते हैं। जब डगलस 10 साल का था तो उसके साथ एक दुर्घटना हुई। वह वाईएमसीए पुल के नजदीक अकेले बैठा था। अचानक एक विशाल कद का लड़का कहीं से आया और उसे उठाकर पुल के गहरे छोर में फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड डगलस ज्वाइन द वाईएमसीए पुल? व्हाई डिड हिज मदर वार्न हिम अगेन एंड अगेन? कहने का मतलब है डगलस ने वाईएमसीए पुल में क्यों शामिल हुआ? उसकी मां ने बार बार उसे चेतावनी क्यों दी? तो इसका आंसर है, शुरुआत से ही डगलस पानी से घबराता था, लेकिन वह तैराकी सीखना चाहता था, इसलिए वह वाईएमसीए पुल में शामिल हो गया। पुल जो था वो याकिमा नदी में था। क्योंकि याकिमा नदी बहुत खतरनाक थी, वहाँ डूबने वाले मामले अक्सर हुआ करते थे, इसलिए मां ने पुल में शामिल होने से बार बार उसे चेतावनी दी थी। क्वेश्चन नंबर 3, Why did Douglas have an aversion to water? डगलस को पानी से क्यों डर लगता था? तो आंसर है, जब डगलस 3 या 4 साल का था तब उसके पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। पिता के साथ जब वह समुद्री तट पर खड़ा रहता था तो अक्सर लहरों की मजबूत तरंगे उसे डुबा जाती और थोड़ी देर के लिए वह बदहवास होकर पानी में दफन हो जाता। सशक्त लहरों के आतंक ने उसे डरा दिया, इसलिए तो वह पानी से डरता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड द बिग बॉय टू थ्रो डगलस इनटू द वाईएमसीए पुल? कहने का मतलब है आमकद लड़के ने डगलस को वाईएमसीए पुल में क्यों फेंक दिया? तो इसका आंसर है, बस उसे छेड़ने के लिए। उसे डगलस को वाईएम पुल में चिल्लाते हुए हाय स्किनी, आपको पानी में डूबना कैसा लगता है कहकर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड डगलस प्लान टू डू एज हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पुल? डगलस ने क्या करने की योजना बनाई जब उसका पांव पुल के नीचे टकराया? तो आइए आंसर देखते हैं। जब डगलस को पुल में डुबोया गया था और उसका पांव नीचे टकराया तो वह निश्चित रूप से बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने अपना होश नहीं खोया था। उसने एक बड़ी छलांग लगाकर सतह पर आने की योजना बनाई। उसने थोड़ी देर के लिए पानी पर सीधे लेटे रहने का विचार बनाया और फिर पुल के किनारे तैरकर जाने की सोची। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज डगलस पैनिक स्ट्रकन? डगलस क्यों भयभीत था? तो आंसर है, हालांकि पुल 9 फीट गहरा था, ऐसा लगता है कि जैसे गहराई 90 फीट की थी। पुल के तल को छूते हुए उसके फेफड़े फटने लगे थे। सतह पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने वाली बड़ी ताकत इकट्ठा करना, लेकिन इसमें वह सब में असफल रहा। वह केवल पानी के अंदर तैर रहा था। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन सतह पर कोई आवाज नहीं पहुंची और वह घबरा गया था। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज द टच ऑफ रीजन दैट केम इन द मिड्स ऑफ टेरर? डिड इट सक्सीड? कहने का अर्थ है, आतंक के बीच में आने वाले कारण का स्पर्श क्या था? क्या यह सफल हुआ? तो इसका उत्तर है, कारण का स्पर्श यह था कि जैसे ही उसके पैर पुल के नीचे टकराएगा वह ऊपर की ओर उछाल लगाएगा। नहीं, यह सफल नहीं हुआ क्योंकि वह पानी की सतह तक नहीं पहुंच सका, अपितु पानी के भीतर ही तैरता रहा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैपेंड व्हेन ऑल एफर्ट्स ceased? क्या हुआ जब सभी प्रयास बंद हो गए? तो उत्तर है, जब सभी प्रयास बंद हो गए तो उसने आराम किया। उसके पैर सुन्न पड़ गए और आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। डर मिटता गया, आतंक मिट गया, कोई और दहशत नहीं रही। सब कुछ शांत और शांतिपूर्ण महसूस होने लगा। उसे धीरे धीरे दूर जाते हुए अच्छा लगने लगा। जीवन का पर्दा मानो गिर रहा था। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर ट्रेन डगलस टू बी अ परफेक्ट स्विमर? कहने का मतलब है, प्रशिक्षक डगलस को एक परिपूर्ण तैराक के रूप में कैसे प्रशिक्षित करता है? तो आइए उत्तर देखते हैं। प्रशिक्षक ने
डगलस को सप्ताह में 5 दिनों के लिए प्रत्येक दिन 1 घंटे तैरने का अभ्यास करवाया। उसने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी जो एक रस्सी से जुड़ी हुई थी, जो एक पूरी पुली पर फिसलता था। प्रशिक्षक खुद रस्सी का अगला छोर पकड़ा होता था। इस तरह से उसे पुल में तैरने और श्वास प्रक्रिया की कला सिखाई गई। इस प्रकार उन्होंने डगलस को एक परिपूर्ण तैराक बनने के लिए प्रशिक्षित किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।